हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। कार्ल मार्क्स थ्योरी इज द ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविड रिकार्डो थ्योरी। कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी में रह के बताया कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है। इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स दिए और उनसे ये बताया कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। तो वो अब हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है उनका पहला पॉइंट है द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसमें इन्होंने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनको चार भागों में बांटा। उनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एशियाटिक स्टेज। एशियाटिक स्टेज में इन्होंने क्या कहा कि उस टाइम कोई भी क्लास वॉर नहीं था, सभी लोग इक्वल थे, कोई भी गैर बराबरी का वहाँ पर इशू नहीं था, सभी इक्वल थे एशियाटिक स्टेज में। इसके बाद एंशियंट और स्लेवरी जो स्टेज है वो स्टार्ट हुई। इसमें रिच और पुअर के अंदर जो सोसाइटी है वो मटना स्टार्ट हो गई और जो रिच है वो डोमिनेट करने लग गया पुअर पीपल को। इसके बाद स्टूडेंट्स स्टार्ट हुआ फ्यूडल स्टेज यानी कि जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या था कि राजा वजीर को बोलेगा, वजीर आगे लेबर को कहेगा, तो इस प्रकार है वो काम होगा और फिर बाद में जो प्रॉफिट होगा वो जो लेबर है वो वजीर को देगा और जो वजीर है वो किसको देगा? राजा को देगा। तो इस प्रकार सोसाइटी में धीरे धीरे डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया रिच और पुअर के बीच में, यानी कि एक क्लास है वो रिच होने लग गई और जो पुअर है वो पुअर होने लग गई। यानी कि इसमें रिच और पुअर में डिफरेंस आ गया फ्यूडल सिस्टम में, जहाँ पे जमींदारी सिस्टम था। फिर जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेज है वो कौन सी बताई है? कैपिटलिस्ट स्टेज। इसमें क्या था कि जो समाज है वो दो भागों में बंट गया था, डोमिनेंट और डिप्रेस्ड। यानी कि जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच हो गए और जो पुअर है वो पुअर हो गई, और जो डोमिनेंट है यानी कि जो रिच है वो डोमिनेंसी अपनी दिखाने लगे किस पे? डिप्रेस्ड क्लास पे, यानी कि जो अवसादग्रस्त है यानी कि जो गरीब हैं उनके ऊपर। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने समाज को चार भागों में बांटा है और एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि डेवलपमेंट थ्योरी पर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। इसके बाद थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल पर कार्ल मार्क्स ने बताया। इन्होंने कहा कि रिच और पुअर में डिफरेंस आने के बाद क्या हुआ, जो पुअर क्लास है वो एक डिप्रेस्ड का जो एक एक्सट्रीम लेवल था, उसके बाद इन्होंने क्या, इनके बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब भी डोमिनेंट क्लास है अपनी डोमिनेंसी दिखाएगी डिप्रेस्ड क्लास पे, तो उसकी भी एक लिमिट होती है सहन करने की। उस लिमिट का एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने के बाद उनके बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया और वहाँ पर कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम चल रहा था वहाँ पर सोशलिज्म सिस्टम आ गया। यानी कि थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में, जो कि कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताया है। क्लास वार इन द मार्क्सियन सिस्टम इज कंसिडर्ड अ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने बात किया थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पर। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसमें जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है उससे वो क्या करता है, लेबर और जो कैपिटल है उनको वेज और इंटरेस्ट है वो मार्केट वैल्यू से कम देता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है और जो वो वेज और इंटरेस्ट है पे करता है लेबरर को और उसके साथ कैपिटल को, तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में कार्ल मार्क्स ने डिस्कस किया। तो उस वजह से जो सरप्लस वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ज़्यादा कैपिटल यूज़ करने से जो लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाता है वो क्या है, वो रिजर्व आर्मी है। तो इसमें कैपिटलिस्ट है वो क्या करेगा कि जो रिजर्व आर्मी है वो काम करेगी तो उस काम के बदले उसको सब्सिस्टेंस लेवल पे ही उसको जो वेज है वो मिलेगा। तो इस वजह से जो सरप्लस वैल्यू है वो क्रिएट होती रहेगी और जो कैपिटलिस्ट है उसको प्रॉफिट होता रहेगा और सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स ने ये बताया। लास्ट पॉइंट है जो कार्ल मार्क्स ने वो क्या बताया, कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट। कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट में इन्होंने क्या कहा कि मोर कैपिटल अक्यूमुलेशन विच इज डिपेंड ऑन सरप्लस वैल्यू। जितना ज़्यादा सरप्लस वैल्यू होगा उतना ही कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। तो इन्होंने कहा कि कैपिटल अक्यूमुलेशन कैसे होगा। इस पॉइंट में इन्होंने 3 पॉइंट बताए कि कैसे कैसे होगा। एक तो जो लेबर का वर्किंग आवर है वो बढ़ाकर, दूसरा उसको वेज सब्सिस्टेंस लेवल से कम देकर, तीसरा है वो इन्होंने बताया कि बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्किंग क्लास। एफिशिएंसी भी इसमें इन्होंने क्या कहा,
की इम्प्रूव हो और प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हो, तो इससे क्या होगा, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो होगा और सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होगा। अब हमने इस थ्योरी के मेन जो पॉइंट है जो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पर बोला वो तो समझ लिए हैं। बट अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कार्ल मार्क्स तो समाजवाद के ऊपर बात किया, इन्होंने सोशलिज्म पे बात किया, बट वो कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट का फेवर क्यों करते हैं? तो इसमें इन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया, ये जो 5 पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए, पहला द मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसमें इन्होंने क्या किया, समाज को 4 भागों में बांटा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग बताया कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे जो सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ। फिर दूसरा जो इनका पॉइंट है वो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ रिजर्व आर्मी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट। ये 5 पॉइंट बताकर कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में ये कहते हैं कि अगर किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप करना है तो उसके लिए कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट में जो इन्होंने बताया वो करना होगा, तो वो फॉलो करके कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप हो सकती है। तो ये कार्ल मार्क्स के मेन पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में। कार्ल मार्क्स को अच्छे से और अगर आप समझना चाहते हैं तो इनकी काफ़ी बुक्स हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले बुक्स तो इनकी दास कैपिटल रही है, फिर इन्होंने एक बुक और लिखी है, काफ़ी सारी हैं वैसे तो, जो मेन अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कैपिटलिज्म और जो डेमोक्रेसी वाली बुक है उसको आप अच्छे से प्रेफर कीजिएगा। बुक का नाम क्या है, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे ये सोच रहे होंगे कि जो स्टार्टिंग में द मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में हमने 4 पॉइंट है वो डिस्कस किए, इसमें अगर हम इकोनॉमिक्स को डेप्थ में समझते हैं तो इकोनॉमिक्स को समझते समझते हम जो हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, पॉलिटी है, तो ये जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उन सभी का अगर हम मिश्रण कहें तो वो है अर्थशास्त्र। अच्छे से अगर हम इसको समझना चाहते हैं, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम चीज़ों को समझेंगे वैसे वैसे ही हम इन बातों को भी अच्छे से समझते जाएंगे। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक्स को सिर्फ कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं समझना है। इसकी अगर हम इनके जो नियम हैं, जो इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी बातें बताई, एक के बाद दूसरे ने इम्प्रूवमेंट किया, फिर उसके बाद क्या किया, तो इन बातों को अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ रियल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। तो ये क्वेश्चन अब आपके सामने है कि आपको इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है। साथ साथ में अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो तो कंप्लीट करनी ही है, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये सजेस्ट करूंगी कि आप इन पॉइंट्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा अर्ली स्टेज से ही, जब से आप इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़कर जॉब लेने के लिए और वो चीज़ें नहीं है, इसके साथ साथ लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है और सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवल लेकर आना है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का लेक्चर है, आज की जो वीडियो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए जो भी इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।